जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सभी दल प्रत्याशियों की एक उद्देश्य कि वोटर को लुभाना है। सब अपना जोर क्षेत्र में लगाए हुए हैं, पूरी ताकत झोंक दी जा रही है, घर घर जाकर आशीर्वाद मांगा जा रहा है। लखनऊ मत से इसी कड़ी में हमारे साथ प्रत्याशी हैं आशीष चंद्रा, बसपा से प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जीतने के बाद उनका क्या मेन उद्देश्य होगा, किन वादों को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं। सर, आपका हर खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर खबर से। सर, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं आप जी, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं जी जी। इस क्षेत्र का चुनाव कैसे हुआ? चुनाव सर अभी तो कैंपेनिंग चल रही है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती चली जा रही है वैसे वैसे जो है चुनाव और जोर पकड़ता चला जा रहा है। इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी आपने ये राजनीति क्यों चुनी? राजनीति हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें क्या कहते हैं आपका जनता के लिए काम करना है। तो जनता के लिए काम हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2002 से और आज 2022 हो गया, तो 20 साल से हम इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बसपा से, और क्या कहते हैं आपका बसपा के लिए बराबर काम करते आए हैं। 2005 में बसपा ने, जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ, उस टाइम पे बसपा ने मुझे जो है ब्लॉक प्रमुखी का टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ाया सरोजिनी नगर से, मैं ब्लॉक प्रमुखी चुनाव भी लड़ा और वहां से रनर भी रहा मैं। मुकाबला कड़ा है जी आपके विरुद्ध, उनसे कैसे लड़ेंगे? मुकाबला कड़ा है, लेकिन जितना कड़ा है उतनी मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं और उतने ही जोर से और उतनी ही अच्छी तरीके से जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग जनता के जैसे जैसे जनता की तरफ हम लोग क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को बराबर प्राप्त हो रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि पिछले 10-15 साल से लखनऊ मध्य में कोई काम हुआ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। बेरोजगारी तो खैर हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है जो चरम पे है, जिसको कोई भी जो है मिटा नहीं पा रहा है आज की डेट में। भाजपा कहती है हमने नौकरियां दी, उससे पहले सपा कहती थी हमने नौकरियां दी, लेकिन किसी ने दिया नहीं कुछ। जो भी मिला वो 2007 से 12 में बहन जी के कार्यकाल में मिला, और उस 2007 से 12 के कार्यकाल में हम लोग ये कह सकते हैं कि नौकरियां जो दी उसका हमारे पास प्रूफ है। और बाकी जितनी सरकारें क्या कहते हैं आई और गई और जो चल रही हैं, इन्होंने आज तक जो है नौजवानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहना नहीं पड़ेगा, ये सब पूरी जनता जानती, पूरे प्रदेश की जनता 2007 से देख रही है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। आज धीरे धीरे 15 साल हो गए हैं, 15 साल में जो है 5 साल का कार्यकाल बहन जी का रहा और 10 साल का ये सपा और आपका भाजपा का। अभी उन्नाव में इतनी बड़ी घटना हुई, दलित की बेटी गड्ढे में मिली, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जब सरकार नहीं है और आप देख रहे हैं भाजपा में तो जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने जो है आपको क्या कहते हैं कि गुंडों को खत्म कर दिया, क्रिमिनलों को खत्म कर दिया, ठीक है, हमारा प्रदेश शांति प्रदेश हो गया है, तो शांति के आगे आ लगा दीजिए। योगी जी का तो कहना है बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अब बुलडोजर वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। बहन जी ने तो किसी बुलडोजर चलाया ही नहीं, बगैर बुलडोजर चलाई जो है आदमी 5 साल ऑटोमेटिक अपने मन से सही रहा ना। बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारी सरकार में। हमारी सरकार में बहन जी के कार्यकाल में जनता इतनी खुश थी कि जनता इसका जवाब आपको 10 मार्च को देगी। बेरोजगारी, चिकित्सा, कोरोना काल, इसमें आप बीजेपी सरकार को सफल मानते हैं या बहन जी की शासनकाल सफल मानते हैं? देखिए, कोरोना काल के लिए तो क्या कहते हैं भाजपा फ्लॉप शो रही है, सबको पता है। ये मतलब ऐसा नहीं है, पूरे देश को पता है कि कौन सा फ्लॉप शो रहा है, ठीक है। बाकी बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए वो आप देख लीजिए और आप जो है कंपेयर कर लीजिए। लोगों का कहना है कि बहन जी ने पार्कों को बनवा दिया और क्या कहते हैं मूर्तियां लगवा दी। तुम पार्क और मूर्ति लगवा दी, उसका रेवेन्यू मिल तो सरकार को ही रहा है ना, कि बहन जी अपने घर में रख रही है उस चीज को। तो ये चीजें सब कहने में बड़ा आसान है। उसके बाद नौकरियां दी बहन जी ने, 1.25 लाख नौकरियां 4th क्लास एम्प्लॉय लगाए। उसके बाद 70,000 शिक्षक भर्ती हुई, 50,000 भर्ती जो आपकी पुलिस की हुई। तो ये जितनी भर्तियां हुई इनको आप देख लीजिए, ये सब जो है भर्ती परमानेंट वाली हुई। और इनके कार्यकाल में जितनी भी भर्ती हुई, हमने बताया संविदा चल रहा था पहले 2-3 साल, फिर संविदा के बाद में 2 साल के बाद में इनका ठेकेदारी सिस्टम चलने लगा। नगर निगम का जितना एम्प्लॉय है 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। गांव से जुड़ा जो है एम्प्लॉय है नगर पंचायत में, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही 3-3, 4-4 महीने, और वो काम कर रहे हैं बराबर।
और उनका सबका ये कहना है कि ऐसी सरकार से क्या मतलब कि काम। मध्य क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मध्य क्षेत्र की जनता से बस यही अपील है कि अपना क्या कहते हैं अमूल्य मत हम बहन जी को दें और हमको दें, और इस क्या कहते हैं मध्य विधानसभा से भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएं। ये थे हमारे साथ आशीष चंद्रा। साफ तौर पर इन्होंने बहन जी को जिताने की अपील की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, बेबाकी से बात की। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव।